14 अप्रैल 1944 साउथ कैरोलिना। दोस्तों, इस दिन यूएसए की हिस्ट्री का सबसे छोटा एग्जीक्यूशन हुआ, एक 14 साल के बच्चे का। इसका नाम था जॉर्ज स्टेने। इसको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर शॉक देकर मार दिया गया था। फिर जॉर्ज ने ऐसा क्या किया था, इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस राज का पता चल सके। जॉर्ज एक अफ्रीकन अमेरिकन था और ये साल था 1944। ये वही टाइम पीरियड था यूएसए का जब ब्लैक अमेरिकन्स को बहुत बुरी नजर से देखा जाता था। दोस्तों, जॉर्ज साउथ कैरोलिना के एक टाउन अल्कोलू में रहता था, जहां एक रेलवे ट्रैक व्हाइट और ब्लैक अमेरिकन्स को एक दूसरे से अलग रखता था, क्योंकि व्हाइट अमेरिकन्स ब्लैक अमेरिकन्स की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, एक दिन जॉर्ज और उसकी बहन अपने घर के पास बैठे हुए होते हैं। वहां से दो छोटी बच्चियां, जिसमें एक का नाम बेटी जिसकी उम्र 11 साल थी और दूसरी एमा जो कि 7 साल की थी, वहां से फूल तोड़ने के लिए गुजरती हैं। दोनों वहां से गुजरते हुए जॉर्ज से कुछ बात करती हैं और चली जाती हैं। और दोस्तों, रात हो जाती है लेकिन ये दोनों बच्चियां अपने घर नहीं आती। देखकर माँ बाप बहुत बुरे तरीके से परेशान हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर गांव में फैलती है, सब उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसमें जॉर्ज के फादर भी शामिल होते हैं। और फिर लगातार ढूंढने के बाद अगले दिन रात को 9 बजे इन दोनों बच्चियों की लाशें मिलती हैं। दोस्तों, डॉक्टर अस्बेरी सिसल जब इनकी बॉडीज की इंस्पेक्शन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया है। जैसे जिसने ये किया हो मानो उसके सीने में दिल तो था ही नहीं, क्योंकि दोस्तों इनको हथौड़े से मार मार कर कत्ल किया गया था। जो कि 11 साल की थी, उसके फोरहेड पर 2 इंच बड़ा सुराख था। और एमा जिसकी उम्र 7 साल थी, उसके सिर पर 7 दफा हिट किया गया था, जिससे उसका फेस पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों को आखिरी दफा जॉर्ज के घर के पास देखा गया था और जॉर्ज से बात करते हुए भी देखा गया था। पुलिस फौरन जॉर्ज के घर के पास पहुंच जाती है और जॉर्ज के हाथों में हथकड़ियां लगा देती है। दोस्तों, इस 14 साल के बच्चे को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मानो ये एक बहुत ही पुराना क्रिमिनल है और एक काफी अरसे से पुलिस की नजर से गायब है। कि जॉर्ज को ले जाकर एक छोटे से कमरे में इंटेरोगेशन की जाती है, जहां ना तो इसके पेरेंट्स को आने दिया जाता है, ना ही किसी लॉयर को और ना ही किसी विटनेस को। इसे कोर्ट में ले जाया गया तो वहां पर जो वकील था, जिसका नाम चार्ल्स प्लोडेन था, इसने भी जॉर्ज के हक में कुछ ना किया। ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि जॉर्ज एक ब्लैक अमेरिकन था। और दोस्तों, इस दौरान जॉर्ज के पेरेंट्स भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर वो कोर्ट में आते तो विलेजर्स उन पर हमला करते। फिर 14 अप्रैल 1944 एक 14 साल का बच्चा 1500 अनजान लोगों के बीच में एक अदालत में खड़ा था। को जज ने 10 मिनट से भी कम वक्त में जॉर्ज को मौत की सजा सुना दी। जून 16, 1944 जॉर्ज को एग्जीक्यूशन चैम्बर में लेकर आया जाता है। उसने अपने हाथ में एक बाइबल पकड़ी हुई होती है और जब उसको इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है तो वो इलेक्ट्रोड्स जो बॉडी के साथ अटैच होना होता है वो नहीं हो पा रहा होता, कि ये चेयर तो एडल्ट्स के लिए तैयार की गई थी। को बनाने वाले ने कभी नहीं सोचा था कि इस पर एक 14 साल का बच्चा भी बिठाया जा सकता है। लेकिन फिर उसकी चेयर पर एक्स्ट्रा सपोर्ट रखकर उसकी बॉडी को उन इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ दिया जाता है। जब उसे 2400 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो जॉर्ज पूरी तरह से चिल्लाता है, उसकी जान निकल जाती है। फिर दोस्तों, 70 साल बाद 2014 में ये केस एक बार फिर खुलता है, जिसमें उसका भाई ये कहता है कि जॉर्ज को फोर्स किया गया था कि वो कॉन्फेस करे कि ये मर्डर उसने किया है, क्योंकि जब ये मर्डर हुआ था उस वक्त जॉर्ज अपनी बहन के साथ हमारे मवेशियों को संभाल रहा था। फिर ये भी सामने आता है कि जॉनी हंटर, जो कि जॉर्ज का सेलमेट था, से जॉर्ज बार बार यही पूछता था कि ये लोग आखिर मुझे उसकी सजा क्यों दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। और फिर 17 दिसंबर को कार्मेन म्यूलिन, जो कि जज थे इस केस के, उन्होंने इसे यूएसए की हिस्ट्री का अब तक होने वाली सबसे बड़ी बेबुनियाद और नाइंसाफी कहकर इस केस को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आप में से बहुत इसको सुनकर अपसेट हुए होंगे, क्योंकि राज जब खुलते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।